जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के दिए गए डिफेंस प्रपोजल प्लान को अपोज कर रहा है। आंध्र प्रदेश का कहना है कि भारत सरकार AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कर्नाटक से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश लाए, और इसी के बीच में कर्नाटक वर्सेस आंध्र प्रदेश देखने को हमें मिल रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश क्यों कह रहा है कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आंध्र प्रदेश में लाना चाहिए, इसको हम आज के सेशन में डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत का 5.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट रहेगा उसका नाम है AMCA। AMCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। वहीं पर LCA तेजस मार्क 1A साथ ही साथ LCA तेजस मार्क 2 का भी प्रोडक्शन HAL आपका करेगा, और इन सभी की यूनिट्स मेनली कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में लोकेटेड है। और अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कहा गया है कि भारत सरकार को हमारे पास 10,000 एकड़ ऑफ लैंड है लिपाक्षी और मदकासीरा रीजन में, और यहां पर अगर आप चाहें तो HAL की AMCA और LCA तेजस की फैसिलिटीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि आंध्र प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश हो पाएगी, और यहां पर लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स आपके मिल पाएंगे। जो अभी कर्नाटक में गवर्नमेंट चल रही वो कांग्रेस की है, और वहीं पर जो सरकार आंध्र प्रदेश में चल रही है वो चंद्रबाबू नायडू की है। तो यहां से हम सभी समझते हैं कि ये जो आपकी चंद्रबाबू की नायडू की सरकार है उसका सपोर्ट NDA गवर्नमेंट को है, मोदी जी की गवर्नमेंट को है, और इसीलिए कर्नाटक की सरकार डरी हुई है कि कहीं जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश ना शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एजेंडे से हटकर बात करें तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी, लेकिन सभी राज्य यही चाहते हैं कि उनकी GDP आपकी बढ़े। दिस कॉरिडोर स्पैनिंग 23,000 acres across 5 hubs aim to position Andhra Pradesh as a new center of for aerospace and defense manufacturing। वहीं पर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में टोटल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिससे कि भारत में FDI आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, और हम भारत में आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को और भी तेजी गति से आगे ले जा पाए। रिसेंटली स्ट्रांगली कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार and Industry Minister BM Patil categorically oppose any move to shift existing HAL production units out of कर्नाटक। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रदेश चाहेगा कि वहां उनके प्रदेश से जो है किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाहर ना जाए, क्योंकि उनके रेवेन्यू को काफी घाटा पहुंचता है। शिव कुमार emphasized that HAL is a legacy institution for कर्नाटक, और इनका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, विद बेंगलुरु सर्विंग एज इट्स बेस एंड होम टू इट्स एयरपोर्ट एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द फाइनल डिसीजन विल लाइकली हिंज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बैलेंसिंग रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। तो ये तो अब सरकार के हाथ में है कि वो कहां पर किस फैसिलिटी को आपको एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अभी हाल ही में कल ही रक्षा मंत्री के द्वारा AMCA का जो मॉडल एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट है उसको अपने तरफ से अप्रूवल दे दी गई है, और इसमें हमारा जो ADA है जिसका फुल फॉर्म एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा अपने इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ। इसके लिए बिडिंग आपकी लगेगी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ इसको आपका तैयार किया जाएगा। द एग्जीक्यूशन मॉडल अप्रोच प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। ठीक है, बिड लगेगी, जो भी इसको जीतेगा इंडियन लॉ रेगुलेशन के हिसाब से उसको जो है ये वर्क दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके तहत हम इंडिजीनियस एक्सपर्टीज को डेवलप करना चाहते हैं। और सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन आपके इंजन्स हुआ करते हैं। ठीक है, और आप जानते हो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी भारत को सफलता नहीं प्राप्त हुई है। कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत के सोशल मीडिया में फंड कावेरी इंजन ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग में आपका है। ठीक है, ट्रेंड कर रहा है, और पूरे भारतवासी यही मान रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो कावेरी लाना है।
तो यहाँ पर टोटल 5 देश हैं जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनके पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के पास नहीं है। और अभी डीआरडीओ ने कहा है कि कावेरी इंजन अंडरगोइंग ट्रायल्स इन रशिया टू पावर इंडियन कॉम्बैट यूएवी। तो यूएवी में तो आप एक हो ही रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे फाइटर जेट में इस प्रकार के इंजन बने और लगे। उसके लिए काफी बड़े फंड की रिक्वायरमेंट है, जिसको भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। तो डिजाइन काफी अच्छी है, भारत ने इसको बनाया है। इंजन्स का जैसे काम हो जाएगा तो 2035 तक ये आपका तैयार हो जाएगा। अभी एमसीए में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन को लगाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वो रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।